काफ़ी हॉट स्पॉट है, ठीक है। और यहाँ पर नक्सल्स का बहुत। तो भैया यही है महादेव शाल, ये रही मंदिर। तो मेरी आज की ये जर्नी होने वाली है झारखंड के जगदलपुर स्टेशन से महादेव साल तक की। तो ये ट्रेन है मेरी, ये सारंडा मेमू ट्रेन है और ये एक छोटी EMU ट्रेन है, ठीक है। और यहाँ से हम महादेव साल तक की जर्नी को कवर अप करेंगे, जो कि मेरे को लगता है यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे की जर्नी है। और ये जर्नी इसलिए भी स्पेशल होने वाली है क्योंकि महादेव शाल में भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और सावन के समय पर ज़्यादातर लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनको जल चढ़ाने के लिए, उनका जल अभिषेक करने के लिए आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है कि ये सारंडा जंगल में स्थित है, ठीक है। सारंडा जंगल एशिया का सबसे बड़ा जंगल में से एक है, जंगलों में से एक, और या फिर कहे कि सारंडा जंगल एशिया का सबसे बड़ा जंगल है। तो देखता हूँ अभी हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अभी सावन का महीना चल रहा है और मानसून का महीना है। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ की जो व्यूज़ होंगी काफ़ी अच्छी होगी, जो प्राकृतिक व्यूज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। चलो देखते हैं अपनी ये जर्नी कैसी होगी। छोटी ट्रेन है, बहुत से छोटे छोटे स्टेशन पे चलेगी और जैसा जैसा होगा मैं आपको इसका इन्फॉर्म करता चलूँगा। चलो चलते हैं अभी। सरंडा मेमू ट्रेन खुलने की बात करूं तो ये जो ट्रेन है इसका चक्रधरपुर से सिक्किपी स्टेशन से खुलने का समय है लगभग 6:25 पे। पहले सुबह 6 बजे ये खुलती थी ट्रेन, पर अभी एज़ पर द न्यू टाइम टेबल रेलवे ने इसके टाइम को फिर से रीशेड्यूल किया है और अब ये 6:25 में खुलती है। तो हमारी जो महादेव शाल की जो जर्नी होगी वो हम ये करीब करीब 40 किलोमीटर की होगी और इसको हम 1 घंटे में पूरी करेंगे। तो देखते हैं ये जर्नी कैसी होती है। और अभी जो ट्रेन यहीं पर खड़ी है, 6:30 बज गए हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। सुबह में जब यहाँ पहुँचा तो अनाउंसमेंट हुई थी कि ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है, जिस वजह से मैं जल्दी जल्दी अंदर आ गया और बाहर का स्टेशन दिखा नहीं पाया। चक्रधरपुर स्टेशन अपने आप में इस डिवीज़न में काफ़ी बड़ा स्टेशन है, मतलब जमशेदपुर और बिलासपुर के बाद। और यहाँ से बहुत सी प्रमुख, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेन्स भी पार होती है। ज़्यादातर हावड़ा से मुंबई लाइन के लिए बहुत सी ट्रेन यहाँ मिलती है। स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरा से। ये सारी जो वैगन है सब में पेट्रोल है, जो कच्चा तेल है ये मेरे को लगता है कि ये रिफाइनरी के लिए जा रही है। सारी के सारी ये सारी के सारी तो इसी तरह से तेल हमारे कंट्री में ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये तेल जो जितने ऑयल है, ऑयल के लिए अलग से ये वैगन बना होता है, ठीक है। तो ये स्पेशली इसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। और और हम तो ट्रेन जो छूटने का समय था वो करीब करीब 6:25 पर था, पर ये अभी 6:50 हो रहे हैं, यानी ट्रेन ऑलरेडी कम से कम 20 से 25 मिनट लेट खुली है। मुझे उम्मीद है कि अभी ये मानसून का वेदर है, मानसून का महीना है, तो वहाँ महादेव शाल
जो कि जंगलों के बीच में है, तो वहाँ का व्यू बिल्कुल ऑसम होगा, अच्छा होगा। देखते हैं ये कैसा होता है। भिलाई। हाँ फिर भिलाई चक्रधर। तो अपने पहले स्टॉपेज में हम पहुंच गए हैं, जिसका नाम है लोटा पहाड़। छोटा सा स्टेशन है, बिल्कुल गांव है, गांव देहात है। अब जैसे जैसे हम चक्रधरपुर से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सरांडा जंगल के धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो छोटा सा गांव का स्टेशन है, गांव के लोग हैं यहाँ पर, गांव के लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ गाड़ी का मिनट 1 या 2 मिनट का ही स्टॉपेज होगा, ज़्यादा नहीं। चलो चलते हैं। अब अगर यहाँ के मौसम का वेदर की बात करूँ, तो वेदर काफ़ी अच्छा है। सुबह के 7 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सुबह के 7 बज रहे हैं, और मानसून का सीज़न है। मानसून का सीज़न तो पहले कभी इतना महसूस नहीं किया, लेकिन जो इस बार की जो गर्मी पड़ी है ना, एकदम गर्दा, एकदम हिला देने वाली, जो एक तरह से चेतावनी है मैनकाइंड के लिए कि भैया, अगर ज़्यादा अगर तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति रहम नहीं करेगी। इस बार की जो गर्मी पड़ी है बहुत बेरहम, काफ़ी बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। और 55-56 डिग्री सेल्सियस भी जैसे दिल्ली वगैरह में रिकॉर्ड उसको कैप्चर किया गया। तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है वो। और अभी का वेदर बिल्कुल सुहाना है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आकर के। लोटा पहाड़, क्योंकि जब इसका नाम लोटा पहाड़ इससे भी होगा, और है शायद, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे पहाड़ थे उधर किनारे पे। वेदर अच्छा था। छोटा सा स्टेशन है, गांव के लोग हैं, हिंदुस्तान का एक छोटा सा कोना। गांव की बात ही अलग है। अगर यहाँ के वातावरण के बारे में बात करूँ, यहाँ के वेदर के बारे में, तो यहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन मेरे को फील नहीं हो रहा। और जो जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ताज़गी जैसे फील हो रही है। और सुबह का वेदर, सुबह के समय भी है, अच्छी है जर्नी। एक और पहाड़, एक और पहाड़। वहाँ दूर पहाड़ों में बारिश हो रही है।
ये हम पहुंच गए अपने दूसरे स्टॉप है सोनवा। अब हम यहाँ से ऑलमोस्ट सारंडा जंगल में एंटर कर गए हैं और ये जो एरिया है ये रेड कॉरिडोर में भी आता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के मनोहरपुर ये रेड कॉरिडोर पे भी है। तो देखते हैं। और वेदर तो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज होगा 1 या 2 मिनट का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं। एक अगर मुझे जितना याद आ रहा है 2010 टू 2012 के क्या ये इवेंट है जब एक्चुअली में जो हावड़ा से जो ट्रेन खुलती है समलेश्वरी एक्सप्रेस जो मुंबई को जाती है, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, सॉरी समलेश्वरी नहीं ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था खड़गपुर के आसपास। क्योंकि 2010 से लेकर 2006 से 2005 से लेकर 2012 के आसपास तक इस जोन में नक्सल्स जो रेड टेरर था, रेड कॉरिडोर है ये, जो नक्सल्स था उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। और उस समय में यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद ट्रेनों की मूवमेंट होती नहीं थी। मतलब कि जो ट्रेन जहाँ आ गई 6 बजे के बाद, यहाँ दो जगह हैं, जैसे एक जमशेदपुर से लेकर खड़गपुर तक के बीच में ट्रेनों की मूवमेंट नहीं होती थी और फिर चक्रधरपुर से लेकर राहुल किला के बीच तक में ये दो जगह काफ़ी हॉटस्पॉट है। ठीक है, और यहाँ पर नक्सल्स का बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, पर अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के दबंग के मतलब कि उनके जो जो ऑपरेशंस वो कंटिन्यू चला रहे हैं उनसे वो पीछे आ गए अभी बहुत। तो ये रहा हमारा दूसरा स्टॉपेज सोनवा और हम इसे आगे बढ़ रहे हैं। अब चलो, तो ये है हमारा तीसरा स्टेशन और इसका नाम है टूनिया। हर स्टेशन में ट्रेन ऑलमोस्ट 5 मिनट तो रुकी रही है। तो सिग्नल तो ऑलरेडी हो रखा है। तो ट्रेन यहाँ केवल 1 ही मिनट रुकी और 1 मिनट के बाद हम आगे बढ़े। दुनिया तो यह है हमारा चौथा स्टेशन, यह है गोलकेरा स्टेशन। चौथा स्टेशन यहाँ से गोलकेरा और अभी बज रही है ऑलमोस्ट 7:30। तो हमने आधा घंटा का जर्नी कवर अप कर लिया है। इसके बाद सोनवा स्टेशन आई है, उसके बाद महादेव साल। और देखते हैं यहाँ ट्रेन 1 से 2 मिनट रुकेगी, ज़्यादा नहीं। ट्रेन को सिग्नल तो हुआ नहीं है अभी।
बाप रे।